ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति, भरद्वाज एवं देवता मित्रा वरुण है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है जगत नियंता मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वेषां वस्वतां ज्येष्ठतमागेर्भिर्मित्रा वरुणावृधध्यै संयारश्मे भजपतरयमिष्ठाद्वाजनां असमा बाहुभिस्वैः। प्रथम मंत्र में मित्र और वरुण इन दो देवों की श्रेष्ठ नियंता रूप में स्तुति की गई है। तो मित्र और वरुण ये ऋग्वेद के दो प्रधान देव हैं और इनकी महिमा बहुत अधिक है। इनकी महिमा इतनी अधिक है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थीं, पारसियों ईरानियों की सभ्यताएं अथवा मिस्र की सभ्यता, इसमें इनका रूप मिलता है पूजा वाला। तो वास्तव में ये सूर्य ही के रूप हैं, मतलब आदित्य मंडल के सदस्य हैं और सूर्य पर ही हमारी पृथ्वी आधारित है। उसका जीवन सूर्य पर ही टिका हुआ है। यह विदित तथ्य है। तो अब किसी में कोई प्राण है, शक्ति है, तो उसमें एक महत्ता है, तभी तो है। तो जो शक्तिमान होता है उसकी उपासना करना, उसको अपने अनुकूल करना, उससे प्रेरणा प्राप्त करना, उससे आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन पाना, कृपा दृष्टि पाना यह आवश्यक होता है। तो मित्र जो हैं वे सूर्य के ही एक रूप हैं। जो उनका मित्रवत यानी हितकारी रूप है वह मित्र कहा जाता है। सूर्य का एक प्रचंड रूप भी तो है। जब सूर्य प्रचंड हो जाता है तो संसार जलने लगता है। तो जो सूर्य का हितकर रूप है वही मित्र है। सूर्य से जो ऊर्जा फैलती है उसमें नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का प्रसार होता है, क्योंकि सृष्टि ही द्वंद्वमयी है। तो जो मित्र है वह सूर्य का बड़ा ही सौम्य रूप है, इसमें केवल सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और वरुण भी उसी का एक रूप है, सूर्य का ही एक रूप है। वर्णीय होने से वो वरुण है। तो ऋग्वेद की विचारधारा तो सबसे प्राचीन है। उसी के आधार पर अन्य सभ्यताएं विकसित हुई। तो मिस्र में मित्र रूप में वहाँ का सर्वश्रेष्ठ उपास्य देव था। और वही इधर ईरानी सभ्यता में
या वो सभ्यता जो जिंदा बिस्ता पर पारसियों से संबंधित है, उसमें वरुण को असुर को अहुर मजदा कहा गया है। वहाँ का सबसे बड़ा देवता जो है नियामक, वो अहुर मजदा है, और अहुर मजदा का संस्कृत रूप है असुर महत। ऋग्वेद में कई स्थानों पर वरुण को असुर महत कहा गया है। तो जैसा हम कई स्थानों पर कह आए हैं कि पहले असुर शब्द जो था वो महत्ता बोधक शब्द था। बाद में दो संस्कृतियों की टक्कर में असुर शब्द का प्रयोग जब उनके विरोधियों ने प्रयोग करना अपने लिए शुरू कर दिया कि हम कम शक्तिशाली थोड़े हैं, तो आज जो थोड़े सूक्ष्म बुद्धि के थे भारतीय, आज उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम ही असुर बने रहो। तो वो अपने को उन्होंने सुर कहा, वो असुर हो गए। तो हमारे यहाँ पहले असुर शब्द बड़ा सम्मानित शब्द था, लेकिन अब काल गति के प्रभाव से बाद में वह जब विरोधियों द्वारा अपना लिया गया तो यहाँ उसकी महत्ता कम हो गई, और जिन लोगों ने विरोधी संस्कृतियों ने अपनाया उसमें उसकी महत्ता ज़्यादा हो गई। है तो सब एक ही रूप, लेकिन फिर भी मानव स्वभाव अनुसार बंटवारा होता रहता है। जैसे घर में, द्वार में, जगह में, ज़मीन में, सब में बंटवारा होता है, वैसे उपासना में भी बंटवारा होता है। अब ये तो सृष्टि का नियम है, मानव का स्वभाव है। तो वही असुर महत जो पहले वरुण के लिए प्रयोग होता था ऋग्वेद में, वो जिंदा बिस्ता में असुर महत कहा जाने लगा, मतलब अहुर मजदा कहा जाने लगा, क्योंकि सा को वे लोग हा कहते हैं। तो असुर को अहुर हो गया और महत को मज्द या मजदा हो गया। खैर ये तो एक नियम है। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद की प्राचीनता से सभ्यताएं निकली हैं, और थोड़े बहुत अंतर के साथ वे प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती हैं। तो अब हम मित्रा वरुण की ओर बढ़ें। शब्द तो मित्र वरुण है, लेकिन मित्रा वरुणा कहा जाता है। तो मित्रा वरुणा ये वैदिक द्वंद्व है। अगर संस्कृत में यह द्वंद्व होता, लौकिक संस्कृत में, तो मित्र वरुण होता, लेकिन वैदिक द्वंद्व में यह मित्रा वरुणा हो जाता है। तो यह मित्र और वरुण, तो यह है जो युग्म है, यह प्रायः साथ ही साथ वेद मंत्रों में प्रायः स्तुति हुआ है, कहीं कहीं अलग करके भी की गई है स्तुति, लेकिन अधिकांश सूक्तों में मिलित स्तुति है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि सृष्टि के नियमों का नियमन करते हैं। बात है नियम बन गया, विधान बन गया, लेकिन विधायिका शक्ति जो है वो तो विधान बना देती है, नियम बना देती है, लेकिन नियम बना देना ही पर्याप्त नहीं है। नियमों का पालन करने कराने वाला भी कोई होना चाहिए, नहीं तो नियम जो है वो पंग बना रह जाता है। तो जो नियम बना है, जिसको ऋत कहा जाता है वेद में, उसमें अब व्यवस्था नहीं आवे, वो नियम चलता रहे। तो उसके लिए जो उत्तरदायी देव है वो मित्र और वरुण है। ये वैश्विक नियमों को नियंत्रित रखते हैं, और ये कार्यपालिका शक्ति के रूप में देखे गए हैं वेदों में। विधान बनाते हैं विधायिका, लेकिन कार्यपालिका जो है वह उसका पालन करवाती है, कहीं पुलिस विभाग द्वारा, कहीं कर विभाग द्वारा। तो ये सब एक नियम है। तो जैसे यहाँ वैसे मतलब प्राकृतिक नियमों के अनुसार मनुष्य ने भी नियम बनाए हैं कि शासन व्यवस्था चल सके।
तो प्रकृति में भी एक नियंत्रण शक्ति है, नहीं तो धरती में एक जो आकर्षण शक्ति है वो खत्म हो जाए। जो एक नियम है बिजली का कि वो सुचालक कुचालक के माध्यम से बटी हुई है, सूखी लकड़ी में नहीं आती है, गीली लकड़ी में आ जाती है, तो वो एक नियम है बना, और उस नियम बनने के लिए वो स्थिर रहे, परिवर्तित ना हो, यह आवश्यक है। क्योंकि जब परिवर्तन होने लगता है तो फिर क्या होता है, विकार भी आ जाता है। जैसे कभी कभी होता है वृष्टि अनावृष्टि, जब समय पर वर्षा होनी चाहिए तब नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो हो जाती है। सब थोड़े नियम में ढिलाई के कारण है, वो क्यों होता है वो तो अलग की प्रश्न बात है। तो बहरहाल हम मित्रा वरुण के रूप को जाने। तो जो मित्र देवता हैं वो दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो वरुण देवता हमें निशाकृत रात्रिकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इस रूप में तो इन्हें हम जाने, तभी उनकी स्तुतियों को, उसके रहस्य को ठीक से समझ सकेंगे। तो ये मित्रा वरुण कैसे हैं, ये नियंत्रण में सक्षम है, और जो वैश्विक नियम बनाए हैं प्रकृति के द्वारा उसको यह नियंत्रित रखते हैं। तो नियंत्रण में सक्षम जगत नियंता मित्रा वरुण की स्तुति है इस प्रथम मंत्र में। और कहा गया है कि विशेषाम वह सताम, हे मित्र और वरुण देव, तुम सभी श्रेष्ठ देवों में विशेष, विश्व कहते हैं संपूर्ण, विशेषाम सताम देवानाम वह श्रेष्ठ अस्तः, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं में तुम बढ़ चढ़ करके हो। हे मित्रावरुण, गिरभि ववृद्धि, तुम प्रशंसा द्वारा वर्धित शक्ति वाले हो जाते हो। यानी जब तुम्हारी प्रशंसा की जाती है, स्तुति की जाती है, तो तुम्हारी शक्ति में एक उफान आ जाता है और अधिक सक्रिय हो जाते हो। ज्येष्ठतमा मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देवद्वय, तुम ज्येष्ठतम हो, माने अति श्रेष्ठ हो। और या निष्ठा, और जो नियमन करने शक्ति, या निष्ठा जो नियमन करने की शक्ति है, वो रश्मायु, रश्मि की तरह, रश्मि माने रस्सी, तो रस्सी की तरह कैसे, जैसे रस्सी के बल पर अश्व आदि को और पशुओं को नियंत्रित किया जाता है कि वे मनमानी न चल सकें, वैसे ही तुम दोनों रस्सियों से पकड़े हुए की तरह, यानी एक नियंत्रण रस्सी की तरह है, उसको तुम अपने हाथ में रखते हो, नियंत्रण शक्ति को। और जैसे पशुओं को रस्सी से नियंत्रित किया जाता है, वैसे तुम प्राणियों को नियमों से नियंत्रित करते हो। स्वयं बाहु भी, और तुम दोनों अपने भुजाओं में उस नियमों के परिपालन को रस्सी की तरह रख करके प्राणियों को यथावत चलाते हो, संचालित करते हो, ताकि व्यवस्था बनी रहे, मनमानी न हो सके। जनानाम सम यमतु, और इस प्रकार से तुम जनान, जनान माने लोगों को, संयमतु माने संयमित रखते हो, अपने नियंत्रण में रखते हो। तो देवों में श्रेष्ठतम देव मित्र और वरुण कि हम उपासक गण उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। ये दोनों देव नियमनशील देव हैं, और रस्सियों से पकड़े रहने के समान अपने बाहुओं से प्राणी मात्र को या लोगों को नियंत्रण में रखते हैं। यानी जैसे रस्सी के माध्यम से अश्व, गो आदि पशु नियंत्रित रखते हैं, नियंत्रित रखे जाते हैं, वैसे तुम
समस्त भूमंडल को, समस्त प्राणियों को या ब्रह्मांडीय व्यवस्था को नियमित रखते हो। तो मित्र वरुण देवों में सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। मित्र वरुण देवों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इन दो देव पुंगवों की हम स्तुति गाते हैं। प्रखार नियंत्रण जाता जैसे रज्जुबंध द्वारा मित्र वरुण भी रखें नियंत्रित, वैसे जग सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है सुरक्षित आश्रय प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यं मद्वां प्रस्तृणेते मनीषोपप्रजा नमसा बर्हिरच्छा यन्तन्नो मित्रावरुणावदृष्टं छर्दिर्यत्वाम्बरोध्यं सुदानो। यह दूसरा मंत्र भाव के अनुसार दो भागों में विभक्त है। मंत्र के आधे भाग में मित्रा वरुण देवों से स्तुति की गई है कि वे हम उपासकों की स्तुतियाँ सुने, और मंत्र के आधे भाग में यह प्रार्थना की गई है कि वो हमको यानी हम उपासकों को सुरक्षित आवास प्रदान करें। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, यम मनीषा, यह विचार पूर्वक की गई हमारी स्तुति। मतवाम प्रस्तृणीते, तुमको प्राप्त होती रहती है और प्राप्त होती रहे। वर्हि माने कुशासन, तुम्हारे आसीन होने हेतु कुशासन बिछा है, और नमसा उपप्रिया, तुम्हारे हेतु प्रिय हविष्यान्न प्रस्तुत है और स्तुति प्रस्तुत है। हे स्तुति प्रिय दाता मित्रा वरुण, अधृष्टम छर्दि न यंतम, छर्दि कहते हैं घर को, आवास को। तो हम स्तुति कर चुके हैं, स्तुति कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त हो रही है। अब उसके फलस्वरूप आप हमको छर्दि, छर्दि माने भवन, आवास प्राप्त कराओ, प्रदान करो। वो आवास कैसा हो? अधृष्टम, जो नष्ट न हो, जो सुरक्षित हो, और जो उत्तम हो। तो न हयंतम, हम सबको वह दो। सुदानु, हे उत्तम दानशील देव, यत वाम वरुथ्यम, जो हमारा यह भवन है वह वाम माने तुम दोनों मित्र और वरुण देवों के लिए, वरुथ्यम माने रुकने का स्थान हो, आश्रय स्थान हो, यानी हमारे इस भवन में आप भी आकर टिको, हमारे घर में आपका भी निवास हो। तो आप हमें उत्तम आवास दो और हमारे साथ रहो, यह प्रार्थना है। तो हे मित्र और वरुण देव, ये मेरी स्तुतियाँ तुमको प्राप्त होती रहें। तुम्हारे लिए कुशासन आसीन होने के लिए बिछा दिया गया है। हे श्रेष्ठतम दाताओं,
हमें सुरक्षित आवास दो, वहीं तुम्हारा आश्रय स्थान भी हो, यानी हम तुम सानिध्य में साथ साथ रहें, हमारे आवास में तुम्हारा भी निवास रहे, यह प्रार्थना है। तो मित्र वरुण देवता तुम्हारे गुण मैं गाता, मित्र वरुण देवता तुम्हारे गुण मैं गाता, तुम दोनों के हित कुशासन श्रेष्ठ बिछाता, हमें सुरक्षित घर को दो हे उत्तम दाता, वहीं रहो तुम साथ हमारे विनय सुनाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रा वरुण। शीर्षक है सत्कर्म में प्रेरणा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्त्र पाठ हो जाए। आजातं मित्रा वरुणा सुषश्चप प्रजा नमसा होजमाना, संयावप्रस्थो अपसे भजनाञ्छ्रुधे यतश्चिद्यदधो महित्वा। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण देवों से स्तुति श्रवण और तत्पश्चात प्रसन्न होकर सत्कर्म में प्रवृत्त करने की प्रार्थना है। देखिए, यह वैदिक जीवन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कर्मठ जीवन चाहता है। यह नहीं कि बस अजगर करें चाकरी पंछी करें काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान तुम तो बड़े दाता, हमको देते ही रहो, हम ऐसे पड़े रहे रुंज पुंज, कोई बात नहीं। नहीं, सबसे पहले जो है वैदिक ऋषि कर्मठता की शक्ति मांगता है। हमको उद्यमी बनाओ, कर्मशील बनाओ और कृपा दृष्टि रखो, अस्तुति सुनो। तो इस जीवन दर्शन से परिपूरित ऋषियों की प्रार्थनाएं, देव विषयक प्रस्तुतियां विचारणीय हैं। तो मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, आयातम हमारे इस यज्ञ स्थल पर आओ। नमसा उपहूयमाना, तुम नमसा माने नमन पूर्वक, स्तुति पूर्वक, उपहूयमाना यज्ञ के समीप आने के लिए आवाहित किए गए हो। अथवा नम अन्न को भी नमः कहा जाता है। तो हविष्यान्न हेतु भी आहूयमान हो, बुलाए गए हो, प्रार्थित हो। तो सुषष्टि प्रिय, आप दोनों मित्र और वरुण शोभन स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न होने वाले हो। मतलब भाव भरी स्तुतियां सुनते हो तो तुम्हें वह प्रिय लगती है, इसलिए हम उसे प्रस्तुत करते हैं। अपना आस्था, आप दोनों सत्कर्म में प्रवृत्त हैं। अपना कहते हैं सत्कर्म में, अपने, और स्था माने टिकना। तो आप दोनों सत्कर्म में स्वयं प्रवृत्त हैं, कर्मठ हैं, देवता होने के नाते कर्म छोड़ करके आराम तलबी में नहीं लगे हैं। ये तो बाद में कुछ समय के फेर में पढ़ के कहा गया कि देवता लोग आलसी हैं, विलासी हैं, वे स्वर्ग में पड़े रहते हैं, नाच अप्सराओं के नृत्य देखते हैं। ये बाद की विकृतियाँ आई हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको कभी हम बता भी चुके हैं, अवसर आएगा तो बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो वैदिक देवता हैं उनकी जो मान्यता है, वे कर्मठ हैं, वे आराम तलब या निष्क्रिय नहीं हैं।
हम देखते भी हैं कि सूर्य भगवान के उदय अस्त में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, निर्धारित समय पर उदय होना और अस्त होना रहता है। ऋतुओं का आगमन, धरती में आकर्षण शक्ति और जो तमाम धरती में नियम हैं वे संबंधित शक्तियों द्वारा सामान्य रूप से संचालित हैं, कहीं शैथिल्य नहीं है। तो चाहे पवन हो, चाहे जल देवता हो, चाहे मेघ देवता हो, चाहे वायु देवता हो, सब अपना अपना कर्म करते हैं। कोई कर्म में कहीं आलस्य या शिथिलता नहीं लाते हैं। नहीं तो सूर्य भगवान, वायु भगवान अगर अपना काम बंद कर दें तब तो स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते कैसी होगी। तो इसलिए इनसे कहा गया है, इनके विषय में कहा गया है कि अपना आप दोनों अपने अपने कर्मों में निर्धारित नियमों के परिपालन और पालन कराने में सदैव प्रवृत्त हैं, कहीं भी शैथिल्य नहीं है। अपसा शुद्धि यतः जनान्यु, तो कर्म द्वारा समृद्धि की इच्छा करने वाले को जैसे कर्म में तुम प्रवृत्त करते हो, अपसा माने कर्म में, शुद्धयतः माने कर्म करके समृद्धि प्राप्ति की इच्छा करने वाले शुद्धयतः हो गए। तो अपसा माने कर्म द्वारा समृद्धि को, वैभव को प्राप्त करने वाले जनान्यु लोगों की तरह हमें भी तुम कर्म में प्रवृत्त करो। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे निठल्ले पा जाएं। तो जैसे कर्मठ बन करके तमाम लोग समृद्ध बने, श्रेष्ठ बने, ऊंचा स्थान प्राप्त किए, धनी मानी बने, वही उद्यमशीलता, वही कर्मठता आप हम में भी जगाओ। महित्वाचित संयततः, अपनी महिमा से हमें भी संयमित कर्म में प्रेरित करो। तो हे मित्र और वरुण देव, हम नमन पूर्वक तुम्हारा आवाहन करते हैं। आप दोनों स्तुति प्रिय हैं, स्तुति भरे मंत्रों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सत्कर्म में प्रवृत्त रहते हैं तथा सत्कर्म में प्रवृत्त कराने वाले हैं। कर्म से समृद्धि की कामना करने वालों को जैसे तुम दोनों ने कर्म में प्रेरित किया है और कर्म में उनको लगाते रहते हो, उद्यमी बनाते रहते हो, वैसे हमें भी सत्कर्म में प्रेरित करो, हमें भी उद्यमी बनाओ, हम कर्मशील रहें, निठल्ले बनकर न बैठे। नमन पूर्वक हे देवो, हम तुम्हें बुलाते हैं। नमन पूर्वक हे देव, हम तुम्हें बुलाते हैं। उभय देव तुम कर्म निरत हो देखे जाते, धने छुओं को कर्म निरत करते तुम जैसे, प्रेरित हमको भी सुकर्म में कर दो वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि 12 स्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता मित्रा वरुण, शीर्षक है आदित्य के महान पुत्र मित्रा वरुण। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वानजा वाजिना आपोतबन्धो रताजद्गर्भमदिदर्भरध्ये, प्रजामहि महान्ता जाजमाना घोरामर्ता आजरिभवे निदेधः। इस चौथे मंत्र में मित्रा वरुण की महत्ता, उनका सहयोग भाव, सत्य रूपता आदि का दिग्दर्शन है, वर्णन है, कथन है। या अश्वा न वाजिना, या माने जो दोनों, लौकिक संस्कृत में यो कहते
वैदिक संस्कृत में द्विवचन के लिए या हो जाता है। तो या अश्वाना वाजिना, जो दोनों देव मित्र और वरुण। अश्वा माने यही बात अश्वा में भी है, लौकिक संस्कृत होती तो अश्व हो जाता, वैदिक संस्कृत में अश्वा है। तो जो दोनों ये देव मित्र और वरुण हैं वे अश्वाना माने दोनों अश्व के समान, वाजिना माने बलवान है। पूत बंधु, और दोनों पूत माने पवित्र, बंधु माने दो भाई, दोनों पवित्र प्रेम से पूजित दो भाइयों की तरह सामान्य रीति से मिलजुल करके प्रेम पूर्वक कृत्य करने वाले हैं। ऋता, ऋत माने होता सत्य, यज्ञ आदि। तो जो ऋता हैं सत्य स्वरूप हैं अथवा यज्ञ स्वरूप हैं। यत अदिति गर्भम भरध्यय, जिनको कि अदिति ने, देव माता ने अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए कि तुम लोग सृष्टि के संचालक हो, परम महत्वपूर्ण चरित्र और शक्ति से युक्त हो, इसीलिए देव माता आदित्य ने तुम्हें गर्भ में धारण किया। सब आदित्य ही हैं, लेकिन आदित्य का अर्थ होता है जो खंडित न हो। दित्य माने जो खंडित हो, आदित्य माने जो खंडित हो। तो ये तो देव हैं, ये कहीं गर्भ में न आते हैं, न जाते हैं, न मरते हैं, ये तो एक रूप हैं। तो और पैदा कैसे होते हैं? आदित्य माने अखंड शक्ति से। जो आदि शक्ति है वो अखंड शक्ति है, तो शक्ति से इनका उद्भव होता है। ये शक्ति स्वरूप हैं। ये तो एक अलंकारिक रूप में कह दिया गया है, जब उनको मनुष्य रूप में दिखाया गया तो उनके माता पिता को भी बताया गया, लेकिन सीधा अर्थ है कि आपको उस अखंड शक्ति ने गर्भ में धारण किया, यानी पैदा किया, उत्पन्न किया, क्योंकि शक्ति तो एक है, उस शक्ति से ही शक्तिमान तमाम हुए हैं। तो है तो मूल रूप में शक्ति, इसीलिए शक्ति उपासना बाद में शाक्त संप्रदाय में बड़े बल रूप में हुई कि भाई जब शक्ति ही सबकी जन्मदात्री है तो हम शक्ति की उपासना क्यों न करें। ठीक है, ये भावनाएं हैं और सनातन में सबका स्थान है, क्योंकि सब अपने में किसी न किसी रूप में सत्य ही है, क्योंकि सत्य तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, बड़ा सूक्ष्म है। तो कोई किसी भाग को पकड़ता है, कोई किसी भाग को, सच के किसी रूप को पकड़ता है, लेकिन सब हैं सत्य के ही रूप। इसलिए इसी विचारधारा से हमारे यहाँ संप्रदायों में जो वैदिक धर्म से निकले हैं वो ज़्यादा संघर्ष नहीं रहा। तो अब जो आजकल सनातन चल रहा है सब वेद से निकला है। भाई कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई तरह तरह के हैं, लेकिन लोग सबके आगे शीश झुका लेते हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्थान पर सही हैं। वास्तव में तो शक्ति एक ही है, लेकिन जो जिस रूप में मान रहा है वो शक्ति का ही कोई रूप है। तो इसलिए इस झमेले में सनातन धर्म नहीं पड़ते हैं। ये नहीं कि बस एक बात है तो पकड़े हुए हैं, हम शीश झुकावेंगे तो उसी के आगे झुकावेंगे, नहीं तो नाम नहीं लेंगे, वंदे मातरम ही नहीं कहेंगे। तो ये सब तो नहीं ठीक है। भाई ठीक है, शक्तियाँ विभाजित हैं, हमें सब शक्ति के आगे झुकना पड़ता है। अब कोई कहे कि हम प्रधानमंत्री को ही एप्लीकेशन देंगे तो फिर उसकी एप्लीकेशन हो चुकी। भाई अगर संबंधित अधिकारी है, छोटा सा कानून को या तहसीलदार है, तो भी अगर है नियम निर्धारित तो उसी को पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या पटवारी या मतलब लेखपाल से ही फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। अब कोई कहे कि हमेशा करवे नहीं करेंगे तो उसको क्या कहा जाए। तो ऐसे किसी एक चीज़ को पकड़कर अंध अनुकरण किया जाए, अंधों की तरह चला जाए, तो वो समझदारी नहीं है। तो उसी तथ्य को कथित किया गया है कि तुम दोनों जो हो वो सत्य स्वरूप हो, और आदित्य ने तुमको उद्देश्य विशेष से उत्पन्न किया है। या महि महानता प्रजाय माना, जो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होकर इस सृष्टि के कल्याण हेतु उत्पन्न हुए हो। तो मर्ताय रिपवे,
मानव या मानवता के जो शत्रु हैं निरीधर, उनको तुम नष्ट करो। तो माता अदिति ने तुम दोनों मित्र और वरुण देवों को गर्भ में धारण किया। तुम दोनों अश्व के समान बलवान हो, पवित्र भाई की तरह प्रेम के पवित्र रज्जु में निबद्ध हो। तुम दोनों इसी कारण श्रेष्ठत्व के स्थापन हेतु जन्म धारण किए हो और प्रबल शत्रु संहारक बन गए हो। मानवता विरोधी शक्तियों को तत्वों का तुम विनाश करो। देव जननी ने तुम्हें गर्भ में अपने धारा संस्कार शुभ दिया। अदिति ने तुम्हें संवारा, बने अश्व सम बलि प्रीति ज्यों पावन भाई। अज संहारक प्रबल शक्ति तुम में है आई। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता मित्रावरुण। शीर्षक है मित्रावरुण की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वे जत्वा अम्महना वन्दमानाः क्षत्रं देवासो अदधुः सजोषाः परियद्भूतो रोदसी च दुर्वे सन्त्यस्पशो अदभ्यासो अवोराः। इस 5वें मंत्र में मित्रावरुण देवों की महत्ता के कथन के संदर्भ में यह कहा गया है कि तुम दोनों का चरित्र प्रेरक चरित्र है और तुमसे अन्य देवों ने भी कर्म शक्ति की शिक्षा ली है। यत यत माने जब, वाम मंघना मंदमाना, तुम दोनों की महिमा से आनंदित हुए देवगण, यानी तुम दोनों की महत्ता और महिमा कर्मनिष्ठा को देखे तो उससे अन्य दिव्य शक्तियां जो हैं वो प्रभावित और प्रेरित हुई। विश्व देवासा, सब देवों ने सजोषाह क्षत्रमदधु, सजोषाह माने प्रीतिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक, क्षत्रमदधु माने अपने बल को धारण किया। प्रशासकीय बल क्षत्र, क्षत्र माने बल होता है और उसी क्षत्र से क्षत्रिय बनता है। तो क्षत्र इसलिए है कि क्षता त्रायते, क्षत्र जो विनाश से बचावे वही क्षत्र है, बल है। क्योंकि बल वह वही है जो कि किसी वस्तु को सुरक्षित रखे। चोर डाकू लुटेरे उचक्के समाज में अव्यवस्था न फैलाने पावे, इसलिए एक बल होता है और भिन्न भिन्न रूपों में वो बल बटा होता है और वो क्षत होने से बचाता है। समाज में सज्जन सुरक्षित रहते हैं इसी कारण से, और इसी कारण से उस बल को क्षत्र कहा जाता है। नाश से बचाने वाला और उसे धारण करने वाला कौन है? क्षत्रिय, क्योंकि वो प्रशासक कोटि का है। तो सजोषा क्षत्रम आदधु, तुमसे प्रेरणा लेकर के देवता अपने में सजोषा माने जोश पूर्वक यानी प्रीति पूर्वक लगन पूर्वक छात्र बल धारण किए। उर्वी रोदसी, उर्वी माने विस्तृत, रोदसी माने धरा और गगन यानी दिलोक और भूलोक। तो दोनों लोकों को एक ही शब्द में रोदसी में रख दिया गया है। ऐसे भी कई शब्द हैं जो शब्द एक है लेकिन वो दो को अपने में समेटे होते हैं। जैसे दंपति है, स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी दोनों का रूप जो है वो दंपति में आ जाता है। वैसे रोदसी है, भूलोक और दिलोक दोनों रोदसी में आ जाते हैं।
उर्वी माने होता है विस्तृत। उर्वी पृथ्वी को भी कहते हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी का विस्तार बहुत है, आप चलते जाइए कभी अंत नहीं मिलेगा। तो उर्वी वैसे अपने मूल रूप में अर्थ रखती है विस्तार का। तो उर्वी रोदसी माने विस्तृत द्युलोक और भूलोक, विस्तृत भूमंडल और नभमंडल। यत परियूथा, इन दोनों को जो तुम घेरे रहते हो, यानी तुम्हारी शक्ति इन सब में व्याप्त रहती है। अस्पशः अदब्धासः अमूरा, तुम्हारे पराक्रम के प्रकाश की रश्मियाँ किरणें अदम्य हैं और तीव्र हैं। तुम दोनों की महत्ता, हे मित्रावरुण देवो, तुम दोनों की महत्ता से आनंदित हुए समस्त देवों ने प्रीतिपूर्वक छात्र बल धारण किया, यानी तुम उनके प्रेरक बने। जैसे तुम दिनों रात कर्मरत रहते हो, निर्धारित कर्मों के पालन कराने में अपने बल का प्रयोग करते हो, तुमसे प्रेरणा लेकर के अन्य देव शक्तियों ने भी अपने निर्धारित कर्म को संपादित करने में अपने को संलग्न किया है। तुम दोनों अपने बल से धरा गगन को घेरे हुए हो। प्रकाश दूत, तुम्हारी किरणें अदम्य और तीव्र हैं, यानी तुम्हारी क्रिया शक्ति बड़ी तीव्र है, कहीं रोकी नहीं जा सकती है, सर्वत्र तीव्रता पूर्वक पहुंचती रहती है। धरा गगन को तुम दोनों ने घेरा, धरा गगन को तुम दोनों हो घेरा करते, तुम्हें देख सुरवृंद छात्र बल निज में भरते। मित्र वरुण, तुम दोनों हो तेजो बलधारी, है अदम्य जो दूत सदृश, है अदम्य जो दूत सदृश ये किरण तुम्हारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रावरुण, शीर्षक है मित्रावरुण के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताहि क्षत्रम् धारयेथे अनुद्यान् ब्रह्मेथे सानमुपमादिपद्योः दृढो नक्षत्र उत विश्वदेवो भो विमातान्द्यान् धासिनायोः। इस छठे मंत्र में मित्रता और वरुण देव की अमित शक्ति का, उनकी धारक शक्ति का, ब्रह्मांड के संचालन शक्ति का, नियमन शक्ति का कथन किया गया है। ताहि सर्वं क्षत्रम अवधून धारये थे। ताहि माने तौ ही, यानी ये दोनों देव मित्र और वरुण, सर्वं क्षत्रम अनुद्यून, सर्वम माने सभी, क्षत्रम माने प्रशासकीय बल को धारण किए हुए हैं। देव सानु, देव माने द्विलोक के, सानु माने चोटी को। तो जो द्विलोक की चोटी है, यानी जो द्विलोक का उच्च विभाग है, जहाँ पर कि ग्रह नक्षत्र टिके हुए हैं, उनको निराधार टिकाने का महत्वपूर्ण कृत्य तुम दोनों देवों ने ही संपादित किया है। यानी तुम्हारे ही नियंत्रण में आकाश की चोटी में तमाम तारे नक्षत्र जो लटके हुए हैं, निराधार उनके टिके रहने के लिए तुमने ही आधार प्रदान किया है, तुमने ही शक्ति प्रदान की है। अर्थात तुम्हारी ही वो शक्ति है जिससे निराधार ग्रह नक्षत्र आकाश में टिके हैं। तो एवं दृढ़ से तुम दोनों इस प्रकार से अपने दृढ़ता का प्रदर्शन करते हो। इस समस्त आकाशीय
जो तारों के वृंद हैं उनको नियंत्रित रखते हो। नक्षत्र दृढ़, नक्षत्रों को उनके स्थान पर सुदृढ़ रखते हो, कहीं वे भटक करके टकराते नहीं है एक दूसरे से। उत विश्व देवा, और जो विश्व में प्रकाशित या विश्व का प्रकाशक सूर्य है उसको भी तुमने स्थिर किया है। आयो धासी ना, मानव को आयु माने अन्न मिले, इसलिए तुमने द्याम भूमि में अतान दुलोक और भूलोक को अधिक विस्तार दिया, ताकि अन्न आदि का उत्पादन हो और प्राणी सुखपूर्वक रह सकें। तो ये दोनों मित्र और वरुण देव अंतरिक्ष को, सूर्य को एवं नक्षत्रों को अपने अपने स्थानों पर दृढ़ रहने के लिए व्यवस्थित रूप दिया है। यह उनकी छात्र शक्ति और प्रबंधन कौशल का परिणाम है। ये दोनों समस्त बल तेज को धारण करते हैं। मानवों को पर्याप्त अन्न मिले, इसलिए उन्होंने द्यावा पृथ्वी का विस्तार किया है, यानी उनको इस योग्य बनाया है, इतना विस्तृत बनाया है कि वहाँ अन्न आदि खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो सकें। ये उत्तम व्यवस्थापक हैं और इनकी व्यवस्था शक्ति परम प्रबल है। अब देखिए, प्रार्थना जिस देव की जाती है उसमें कुछ महिमा अधिक कहा ही जाता है, स्वाभाविक है। जिसकी हम प्रार्थना करते हैं उसके बल का उसको स्मरण दिलाते हैं। तो उस स्मरण दिलाने में कभी कभी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन वो कोई दोष नहीं है, वो एक प्रार्थना का प्रारूप है। तो मित्र वरुण इतने समर्थ हैं, कहता हूँ मैं कारण अंतरिक्ष रवि नक्षत्रों को किया उन्होंने धारण, मिले मानवों को अनुदिन पर्याप्त अन्न भंडार, धरा गगन को दिया उन्होंने अतः अमित विस्तार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता मित्रा वरुणा, शीर्षक है प्रेरक मित्रा वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विक्रन्धयेथ जठरम् प्रणध्या आजक्षत्तसभृतयः प्रणन्ते न वृष्यन्ते दुपतयो वाताभिजत्तयो विश्वजिह्वाभरन्ते। इस 7वें मंत्र में इन दोनों व्यवस्थापक मित्र और वरुण देवों को प्राणियों हेतु खाद्यान्न प्रदान करने की और नदियों में जल भरकर उसको प्रवाहित होने की व्यवस्था की है, इसी तथ्य को प्रकट किया गया है। तो सभृतयः सद्मयत् आपृणन्ति। जब सद्म माने घर भर जाता है प्राणियों से, यानी जब घर में पर्याप्त रूप से पुत्र पौत्र आदि भर जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था का प्रबंध मित्र और वरुण देव करते हैं। जठरम प्रणध्यय, उनके जठर माने उदर को भरने के लिए, ता विक्रम धैथे, तुम दोनों ही अन्न की व्यवस्था करते हो। आवातः योतः नाम मृष्यन्ते। अब दूसरी बात कही जा रही है। एक और तो जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का प्रबंधन तुम देवों करते हो, मित्र और वरुण।
उधर नदियों में जल प्रवाहित करने का कृत्य भी तुम करते हो। तो इस नदियों के जल प्रवाह के कृत्य में जरा अलंकारिकता आ गई है। तो जब नदियां जल से भर जाती हैं तो उनकी दशा वैसे हो जाती है जैसे आवाताः युवतयः, जैसे आवाता हमारे अविवाहिता युवतियां, तरुणियां अकेलापन नहीं सहन कर पाती हैं, न मृष्यन्ते। अवाताः युवतयः न मृष्यन्ते, जैसे अविवाहिता तरुण हो गई स्त्रियां अकेलापन नहीं सहन कर पाती हैं, वे शीघ्र अपने प्रिय से मिलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। तो ऐसे नदियों को तुम विश्वाजिन्वा पयः बिभ्रन्ते, तो जब तुम उनमें पर्याप्त मात्रा में जल भर देते हो तो वे सब नदियां बहने लग जाती हैं और सागरोन्मुख होकर वेग से प्रवाहित होने लगती हैं। इसके लिए उपमा क्या दी गई है कि जैसे यौवन को प्राप्त तरुणियां अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अकेलापन नहीं सहन कर पाती हैं और वेग से अपनी इच्छा शक्ति दौड़ाती हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए, वैसे ही ये नदियां भी जल से आपूरित होकर के सागर से मिलने को दौड़ती हैं। तो इसमें थोड़ा अलंकार आ गया है। नदियों के बल वेग को एक पूर्ण यौवना युवती के मनोवेग से तुलना रूप में कहा गया है। हे मित्र और वरुण देव, जब घर परिवार में प्राणी भर जाते हैं तब उनके उदर भरण के लिए तुम दोनों अन्न की व्यवस्था करते हो, किसी को भूखा नहीं रहने देते हो। और जैसे अविवाहिता तरुण स्त्रियां एकाकीपन सहन नहीं कर पाती हैं, पति की इच्छा करती हैं, उनका मनोवेग तीव्र हो जाता है, वैसे तुम्हारे द्वारा जल पूरिता सरिताएं स्वपथ सागर की ओर उन्मुख होकर बड़े वेग से बहने लगती हैं। यानी नदियों में जल भरकर उन्हें प्रवाह देना और घर में परिवार के बढ़ जाने पर सबके लिए अन्न की व्यवस्था करना, यह तुम दोनों का कार्य है और यह व्यवस्था तुम दोनों करते हो। तुम्हारी व्यवस्था की यह तत्परता, यह पटुता प्रशंसनीय है। जब घर में प्राणी भर जाते, हे मित्र वरुण देवो महान, जब घर में प्राणी भर जाते, हे मित्र वरुण देवो महान, तब उदर भरण के हेतु तुम्हें पर्याप्त अन्न करते प्रदान, तेरे द्वारा जल भरित सरित सागर की ओर सिधाती हैं। तरुणी समान प्रणयी विहीन वे रुकी नहीं रह पाती हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता मित्रावरुण, शीर्षक है पाप मोचक मित्र वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जिह्वजा सदमेदं समेधा आयद्वां सत्यो अरतिररते भूद तद्वां महित्वं घृतान्नावस्त्वजबन्धाशिषे विषजिष्टमं हाः। यह व्यक्त किया गया है कि मित्रा वरुण देव एक ओर तो अपने अनुयायियों के भरण पोषण का प्रबंधन करते हैं और दूसरी ओर उनमें सुबुद्धि का संचार भी करते हैं। आवश्यक है, यदि अन्न धन बहुत हो लेकिन सद्बुद्धि न हो तो वह बेकार हो जाता है, कभी कभी अनिष्टकर भी हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि समृद्धि हो,
उसके साथ साथ सुबुद्धि भी हो। तो इसी संदर्भ में मंत्र कहा गया है कि ता जिह्वया सद इदम। ता माने वे दोनों, तव, तव को वैदिक संस्कृत में ता कहा गया है। वे दोनों यानी मित्र और वरुण देव जिह्वया अपने जिह्वा द्वारा सद इदम, यह सत्य है, ऐसा बताते हैं। यानी सत्य और असत्य में अंतर बताते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको विधिवत समझाते हैं। क्योंकि सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा कुछ इस तरह से मिला है कि दोनों का पहचान पाना बड़ा कठिन हो जाता है। कभी कभी सत्कर्म भी दुष्कर्म हो जाता है। जैसे अगर दुष्ट को हम पालते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं तो वो अनिष्ट ही हो सकता है। यदि हम दुष्टों को संरक्षण देते हैं तो वो संरक्षण देना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से कभी कभी बुरा लगने वाला काम भला भी हो जाता है। जैसे कोई अन्यायी है, उसको दंडित किया जाता है तो है तो दंड देना, मारना पीटना बुरा, लेकिन वो भला माना जाता है। तो इस तरह से गहना कर्मणो गति जो गीता में कही गई है बात, वही यहाँ भी कुछ घटती सी प्रतीत होती है कि ये दोनों देव मित्र और वरुण अपने कर्म रूपी जिह्वा से सत्य और असत्य के सूक्ष्म अंतर को समझाते हैं। यत माम सत्य अर्ति ऋते आ भूत। जब तुम्हारा सच्चा भक्त सदाचरण में संलग्न रहता है तब तुम फलस्वरूप घृत अन्नव, उसे घृत से और अन्न से परिपूरित कर देते हो। दोनों उत्तम चीजें, घृत पुष्ट देता है, अन्न भी उदर भरण करता है, पुष्ट देता है। तो जब तुम्हारा भक्त सदाचरण में संलग्न हो जाता है तब तुम उसके फलस्वरूप उसे घृत और अन्न दोनों प्रदान करते हो। तत्वाम महित्वमस्तु, तो यह तुम्हारा महत्वपूर्ण कृत्य है, तुम्हारी महत्ता है, महिमा है, महानता है। जो एवं दाससे अंघा विचेष्टम, जो तुम, एवं माने तुम दोनों, दाससे माने दानी यज्ञ करने वाले यजमान को, अंघा माने पाप से, अंग पाप को कहते हैं, अंघा माने पाप से, विचेष्टम माने विचलित करते हो, यानी पाप से जब उसको हटाते हो तो भी तुम्हारी महिमा है। यानी कोई व्यक्ति कुपथ पर हो, पाप कर रहा हो और उसको पाप करने दिया जाए तो फिर उसका कुपरिणाम उसके लिए भी बुरा होगा, समाज के लिए भी बुरा होगा। इसलिए किसी अपने प्रिय को पाप से बचाना भी बहुत बड़ा कृत्य होता है। तो ये जो मित्रावरुण देव हैं, ये एक ओर तो भक्तों का कल्याण करते हैं, उनको अन्न देते हैं, धन देते हैं, दूसरी ओर उनको दुराचरण से बचाते हैं। तो इस विषय को लेकर के ऋषि कहता है कि यह तुम्हारी महिमा है, महत्ता है। वाम महित्वमस्तु, ये तुम्हारी महिमा ही है। एवं दास्य अंघा विचेष्टम, जो कि तुम दोनों, दास्य से माने दानी यजमान, यज्ञशील यजमान को, अंघा माने पाप से, विचेष्टे माने बचाते हो। मित्र और वरुण देव अपने सदुपदेश से भक्तों में सुमति का संचार करते हैं। जब हे मित्र और वरुण देव तुम्हारा सच्चा भक्त सदाचरण में तत्पर हो जाता है तब तुम उसको अपना अनुदान लुटाते हो, उसे घृत मिश्रित अन्न प्रदान करते हो। यह तुम्हारी महत्ता है कि तुम दोनों देव दानशील यजमान को, यज्ञ करने वाले यजमान को पापों से दूर रखते हो, उनके पापों को मिटाते हो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। जो भी
दुनिया में कष्ट मिल रहा है, चाहे मानसिक कष्ट हो चाहे शारीरिक कष्ट हो, वो सब किसी न किसी पाप का परिणाम है। बिना पाप के कोई कष्ट मिलता नहीं है। कुछ पापों को हम जान पाते हैं, कुछ को जान भी नहीं पाते हैं। तो इस कहा गया है, इसीलिए पाप भाई कोई कर्म ही है, एक कर्म पाप बन जाता है, एक कर्म पुण्य बन जाता है। तो ये सब बड़ा हाल मेल रहता है, पहचान नहीं मिलता है आदमी को। कभी कभी वो समझकर करता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हो जाता है बुरा, क्योंकि कर्म की बड़ी गहन गति होती है। कभी कभी झूठ बोलना भी पुण्य हो जाता है और कभी कभी सत्य बोलना भी पाप हो जाता है। जैसे कोई निर्दोष व्यक्ति हो और कोई दुष्ट उसको खदेड़े हो मार डालने के लिए, तो पूछे किसी से कि भाई तुमने इस प्रकार के आदमी को देखा है, और वो देखने वाला समझता है कि निर्दोष है, तो अगर उस समय झूठ बोले कि नहीं इधर तो कोई नहीं आया, तो वो झूठ भी पुण्य हो जाएगा। और अगर वो इसके विपरीत करता है, सत्य बोलता है, तो सत्य भी पाप हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये आप दोनों की ही सूक्ष्म बुद्धि है, जिसके द्वारा तुम दिशा निर्देश करते हो, और पाप और पुण्य दोनों का भेद, सूक्ष्म भेद भक्त को, सदाचारी को बताते हो और उनके पापों को मिटाते हो। ये मित्र वरुण निज वाणी से करते सुबुद्धि संचार सदा, ये मित्र वरुण निज वाणी से करते सुबुद्धि संचार सदा, जिससे सुयुक्त करता है निज जीवन में वह सद्व्यवहार सदा, दानी देवों निज भक्तों को घृत मिश्रित अन्न दिलाते हो, महिमा है भारी देव प्रवर तुम उनके पाप मिटाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 67वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10-12 स्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता मित्रावरुण। शीर्षक है प्रकृति के नियमों को खंडित करने वालों की निंदा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजद्वा मित्रावरुणा स्पर्धन् प्रजाधामजुमधिता मिनन्ते, न जय देवास ओहसा नमर्ता अयज्ञसाचो अप्यानपुत्राः। इस 9वें मंत्र में बताया गया है कि जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, वे मानव के कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं। तो प्रकृति के नियम खाने के, पीने के, व्यवहार के सबके हैं, और ये वैदिक देवता प्रकृति की शक्तियाँ ही हैं, और अनुचित आचरण करने पर, नियम के विरुद्ध चलने पर उनको दंड भी मिलता है। जैसे जिस समय चिलचिलाती धूप हो, उस समय मानो सूर्य देवता कह रहे हैं कि भाई छाया लो, कोई बरबस निकल पड़ेगा लू में तो उसको दंड मिलेगा। शीत में भी यही बात है। इसी तरह से खान पान, आचार व्यवहार सबके नियम बने हुए हैं। जब नियमोल्लंघन कोई करेगा तो प्रकृति की शक्तियों के स्वामी जो देव हैं वे दंड देंगे, उन्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो नियमोल्लंघन के पापी हैं, दोषी हैं। जैसे शासन दंड देता है वैसे प्रकृति भी दंड देती है। अंतर यह है कि जो लौकिक दंड मिलता है उसको सब देखते हैं और कारण को ठीक से समझ लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक दंड मिलता है उसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं और विरोधी आचरण करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में शब्द नहीं होता, यानी वो प्रहार करता है तो सब सुन नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन
वो भी दंड की व्यवस्था है। खान के, पान के, उठने के, बैठने के, बोलने के, चालने के, सोने के, जगने के, सबके नियम हैं। और प्रकृति ने उस नियमों को बनाया है, दिन बनाया है, रात बनाया है, खाने पीने की व्यवस्था की है, सब है, लेकिन उन सबके नियम हैं। जो उन नियमों को उल्लंघन करता हो दंडित होता है। तो मित्रा वरुण इसी व्यवस्था के नियामक देव हैं कि कौन प्राकृतिक व्यवस्था का पालन कर रहा है, कौन उसका उल्लंघन कर रहा है। इसी विषय में कहा जा रहा है कि मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, तुम व्यवस्था के स्थापक हो, व्यवस्था के पालन करने कराने वाले हो। यत वाम प्रिया धाम, जो तुम्हारे प्रिय धाम को यानी तुम्हारे प्रिय आश्रय को, जहाँ तुम टिकना पसंद करते हो, उसको जो तोड़ता है यानी जो नियमों का उल्लंघन करता है, प्रस्पर्धन माने स्पर्धा करके, लाग डांट करके कि देखो हम यह काम करेंगे, देखें कोई क्या करता है। जैसे तमाम लोग हैं पीने लगते हैं तो पीते ही जाते हैं, क्या होगा। तो मनुष्य कभी कभी गलत काम करने की स्पर्धा माने उसमें कंपटीशन लाग डांट कर देता है, लेकिन प्रकृति उसको दंड देती है। मित्रा वरुण क्या है, प्राकृतिक नियमों के परिपालन करता है। तो प्रकृति ने जो खान पान के नियम बताए हैं, आचार व्यवहार के नियम बताए हैं, बोलने चालने, उठने बैठने, सोने जागने के नियम बताए हैं, उनका जो उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने में लाग डांट लगा देता है कि देखो तुम इतना करो, हम इतना करेंगे, क्या होता है। तुम अगर थोड़ा कड़वा खाते हो तो हम ज़्यादा कड़वा खा के दिखावेंगे, देखें क्या होता है। तो फिर इस लाग डांट में कुकर्म करने वाले जो हैं, तुम इतना घूस लेते हो तुम इतना लेंगे, तुम इतना अपहरण करते हो तो हम और तुमसे ज़रा अपहरण करेंगे। तो ये सब जो लाग डांट वाले कुकर्म होते हैं, इन सब का दंड तुम देते हो देवद्वय। तो वही बात कही जा रही है कि हे मित्र और ब्रह्मदेव, यह तो आप प्रियाधाम, जो तुम्हारा प्रिय स्थान है, कर्म करने का जो प्रिय स्थल है, जो एक उसका दायरा है कर्म का, उसका जो उल्लंघन करता है, अवस्पर्धा पूर्वक लाग डांट पूर्वक उल्लंघन करता है, तो युवधिता मिमंति, तो तुम्हारे द्वारा निर्धारित कर्मों का यह उल्लंघन जो है दंडनीय होता है। जो इस नियम को तोड़ते हैं, ये देवासह, ये देव तो नहीं है, यानी जो तुम्हारे निर्धारित खान पान, उठने बैठने, चलने आचरण के नियम का उल्लंघन करते हैं, तो ये देव तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि देव तो वो हैं जो देते ही रहते हैं, जिनका दृष्टिकोण दान प्रधान होता है। तो वे तो देव कहीं नहीं जा सकते हैं। ओहसा न मरता, अगर देखा जाए तो ओहसा ना माने सचमुच में वे न मरता, मनुष्य भी कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो मानव के लिए जब प्राण देता है तो मनुष्य कहा जाता है। जब मानव का प्राण हरण करता है, धन हरण करता है, सुख शांति हरण करता है, तो फिर मानव नहीं है, वो दानव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, वो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है। अयज्ञ साचा, यज्ञ न करने वाले वे लोग, यज्ञ माने परोपकार में कार्य करना ही यज्ञ कार्य है। अप्यह न पुत्र कर्मनिष्ठ, पुत्र भी नहीं कहे जा सकते। कहने का मतलब वो वास्तव में पुत्र कहलाने काबिल भी नहीं है, क्योंकि पुत्र का अर्थ होता पुनाम नरकम तस्मात् त्रायतेत पुत्र। पुत्र वो है जो अपने पिता को, अपने खानदान को नरक से बचा ले, यानी कष्टों से बचा ले, दुर्गतियों से बचा ले, दुष्कर्मों से बचा ले, वो पुत्र है। तो वो पूछा जाए तो पुत्र कहने काबिल भी नहीं है। देव तो दूर की रही, देव तो कहा ही नहीं जा सकता, मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता, और अंत में वो पुत्र भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो हो पाप से बचाने वाला नहीं है, इसे पुत्र भी नहीं है। हे मित्र और वरुण देव, जो तुम्हारे प्रिय स्थानों को, जहाँ तुम ठहरते हो, जिसे तुम रहने योग्य बताते हो,
उन शुभ स्थानों को जो तोड़ता है, नष्ट भ्रष्ट करता है, जो यज्ञहीन जीवन बिताता है, जो द्वेषी है, ऐसे लोग देव तो हैं ही नहीं, वे तो दानव हैं। वे मानव भी नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो वे मनुष्य भी नहीं कहे जा सकते, और वे सुपुत्र भी नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि पुत्र वही है जो पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, जो नारकीय जीवन से उद्धार करे वही पुत्र है। तो वो तो नरक में ढकेलने काम कर रहे हैं, इससे वे सुपुत्र भी नहीं कहे जा सकते। यानी वे न मनुष्य, देव तो है ही नहीं, मनुष्य भी नहीं है, और पुत्र भी नहीं है, सुपुत्र भी नहीं है। जो देवस्थान तोड़ते हैं, जो यज्ञहीन द्वेषी अजान, जो देवस्थान तोड़ते हैं, जो यज्ञहीन द्वेषी महान, द्वेषी अजान, निर्धारित नैतिक नियमों को जो तोड़ा करते शठ महान, वे लोग न देव न मानव ही कहलाने के हैं अधिकारी, वे नहीं सुपुत्र कहे जा सकते हैं, जग में दूषणधारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6 मंडल के 67वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा बारहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता मित्रा वरुण, शीर्षक है महिमा मंडित देव मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदद्वाचम् केस्तासोभरम् देशंसन् दिगजन्निबितो मनानाः आत्वा अम्ब्रवाम सत्यान्युक्थानगर्देवेभिर्यततो महित्वा। इस 10वें मंत्र में देवद्वय की स्तुति क्रम में कहा गया है कि अपने अपने बलानुसार सभी इन देवों की स्तुति करते हैं, लेकिन इनकी महिमा इतनी बड़ी है कि कोई भी उनकी संपूर्ण स्तुति कर नहीं सकता है। वाणी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है जहाँ तक इनकी महिमा का विस्तार है। तो कीस्तासः यत् वाचम विभरन्ते, कोई स्तुति करता तुम्हारी स्तुति वाणी द्वारा करते हैं। केचित मनाना निविदा संसंति, कोई आराधक मननशील स्तोत्र गाते हैं। मनाना माने मननशील, निविदा माने स्तोत्र, संसंति माने गाते हैं, कहते हैं, प्रशंसित करते हैं। आतवाम सत्यानि उक्था ब्रवामः, हम तुम्हारी सतस्तुतियाँ गाते हैं। वाम माने तुम दोनों की, सत्यानि सत्य, उक्था माने स्तुतियाँ, ब्रवामः माने बोलते हैं, यानी हम तुम्हारी सत स्तुति का गान करते हैं। न कि ही महत्वा देवे भी यतथा, किंतु तुम्हारी महत्वा महिमा कितनी बड़ी है यह देव भी नहीं जान सकते हैं, उसकी तुलना नहीं है। तुम अतुलनीय अवर्णनीय हो। कोई स्तोता स्तुति करता वाणी द्वारा, कोई चिंतक विद्वान मन द्वारा। हे देवद्वय मित्रा वरुण, तुम्हारा चिंतन मनन करता है। तुम्हारी भक्ति के, तुम्हारे चिंतन मनन के अनेक पथ हैं। हम सब भी तुम्हारी अपने बुद्धि के अनुसार सुंदर स्तुतियाँ गाते हैं, पर तुम्हारी महिमा इतनी भारी है कि इसका पार नहीं पाया जा सकता है। तुम्हारी महिमा पार, तुम्हारा बल पार, उसे तक नहीं पहुंचा जा सकता है, पार तो पाया ही नहीं जा सकता है। तुम अतुलनीय हो, तुम इतने महान हो कि उसका पार पाना असंभव है। हे देव, तुम्हारी स्तुति करता है कोई वाणी द्वारा। हे देव, तुम्हारी स्तुति करता है कोई वाणी द्वारा, तो कोई ध्यान लगाता, चिंतन मनन करे मन से सारा। हम सब भी स्तुति करते हैं। हे देव, प्रवर शक्तानुसार
पर महिमा है इतनी अपार, कोई पा सकता नहीं पार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6 मंडल के 67वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भरद्वाज, छंद तुष्टुप, देवता मित्रावरुण, शीर्षक है सुखी परिवार की परिकल्पना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवारित्थावाञ्छर्दिशो अभिष्टौ दिवार्मित्रावरुणावस्कृधाय अनुजद्गावस्फुरानुजग्यम् धष्णै यद्गणे वृषणै जनजन्न। इस 11वें मंत्र में मित्र और वरुण देवों से आदर्श घर परिवार की याचना की गई। पिछले मंत्रों में तो उनकी महत्ता का, गुणवत्ता का कथन किया गया है, किंतु इस 11वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें उनसे यानी इन देवद्वय से, मित्रा वरुण से एक आदर्श घर परिवार की याचना की गई। तो वैदिक युग में घर परिवार कैसा हो, उसका एक सुंदर चित्र, एक सुंदर स्वरूप इस मंत्र में मिलता है। मित्रा वरुणौ, हे मित्र और वरुण देव, वाम अवोह इत्था, वाम माने तुम दोनों से, अवोह माने संरक्षित, तुम दोनों से संरक्षित हम तुम्हारे उपासक, इत्था माने इस प्रकार से, यो छर्दिशा अभिष्टौ, यो माने तुम दोनों से, मित्र वरुण से, छर्दिशा माने, छर्ज माने घर होता है, छर्दिशा अभिष्टौ ऐसे घर की आकांक्षा करते हैं जिस घर में गावः अनुस्फुरान, जिसमें कि गायें घूमती रहें, यानी घर व्यापक दूर तक पर्याप्त मात्रा में विस्तृत रहे, कि जिसमें गायें घूमती रहें चारों ओर, गोधन का चारों ओर भरा पूरा स्वरूप दिखाई पड़े। और ऋजिष्यम धृष्णुम, ऋजिष्यम माने ऋजिप्यम, ऋज कहते हैं सरल, जिसमें जो परिवार हों, पुत्र आदि हों, वे ऋजिप्यम माने काफ़ी सरल हों, कुटिल स्वभाव के न हों। और धृष्णुम माने दुष्ट दलन में सक्षम हों। घर के लिए तो वे बड़े सरल हों, लेकिन बाहर जो दुष्ट हैं उनको वे नष्ट भ्रष्ट करने में सक्षम हों। देखा इसके विपरीत जाता है, लोग बाहर तो गुंडों और बाहुबलियों से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन घर में भिड़ जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात के लिए, तो वो भाई घर घर नहीं कहा जाएगा, वो तो राक्षसों का निवास होगा। तो ऋषि चाह रहा है कि हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो और गोधन का चारों ओर प्रसार हो, ऐसे व्यापक घर में, और वो घर पुत्र पौत्रों परिजनों से भरा हो और परस्पर सौहार्द से युक्त हो। एतादृशम छर्दिम देह, ऐसे हमको छर्द को, भवन को, घर को दो, जिसमें कि ऋजिप्यम सरल परिवार वाले हों, पुत्र पौत्र हों, सद्व्यवहार करने वाले हों परस्पर, लेकिन धृष्णुम जो दुष्ट शत्रु हैं उनको रगड़ देने वाले हों, उनको दलित कर दें, उनको नष्ट कर दें, इस सामर्थ्य से युक्त हों। यत रणे वृषणम यनजन, और वे रण में बलि हों, पराक्रम प्रदर्शन करने वाले हों, ऐसे तरुणों को हे देव तुम हमारे
घर में भेजो। तो हे मित्र वरुण देव, तुम दोनों द्वारा संरक्षित भक्त तुमसे ऐसा भवन पाकर कृतकृत्य होना चाहते हैं जिस भवन के चारों ओर गायें विचरण करती रहें, उस घर के निवासी परस्पर सरल और सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले हों, पर शत्रु दलन में दुर्दांत और सक्षम हों, समर्थ हों और युद्धों में अपने बल का प्रदर्शन कर शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकें। ऐसे सक्षम परिवार से संयुक्त हमारा भवन करो। हे मित्र वरुण देवो, हमको तुम ऐसा घर कर दो प्रदान। हे मित्र वरुण देवो, हमको तुम ऐसा घर कर दो प्रदान जिसके कि चतुर्दिक गायें हो गृही सरल सुंदर सुजान। जिसके कि चतुर्दिक गायें हो गृही सरल सुंदर सुजान। हो शत्रु दलन में वे समर्थ बलशाली तरुण परम सक्षम। संग्राम काल में युद्ध क्षेत्र में जाने का हो बल विक्रम। तो इस प्रकार से हमने वैदिक ऋषियों की कल्पनाएं देखी और किस प्रकार का उत्तम घर हो, किस प्रकार का उत्तम चरित्र हो, किस प्रकार से भरा पूरा संगठित सुखी परिवार हो, इसका एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है और तदर्थ परमात्मा से प्रार्थना की गई। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 67वें सूक्त के 11 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्याएं जानी, उनसे परिचय प्राप्त किया और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5071। ये परम प्रभु की कृपा है और हमने इस सूक्त में देखा कि मित्र और वरुण देव की महिमा क्या है, किस प्रकार से वो लोक कल्याण करते हैं, किस प्रकार से वे स्वयं सक्रिय रहते हैं, किस प्रकार से जो निर्धारित प्रकृति के नियम हैं उसका पालन करवाते हैं। वे प्रबंधक प्रवृत्ति के देव हैं, क्षत्रिय प्रकृति के देव हैं और जो विधि द्वारा प्रकृति द्वारा या परमात्मा द्वारा निर्धारित नियम है, जिसके संयमन से, जिसकी व्यवस्था से सृष्टि में संचालन है, सृष्टि में सत्कर्म है, सृष्टि में व्यवस्था है, सृष्टि में एक संतुलन है, उन निर्धारित नियमों का कौन किस रूप में पालन कर रहा है, उस रूप में उसको दंड और पुरस्कार देने वाले हैं। तो इस सूक्त में उनकी महिमा का मंडन है और उनसे सद्बुद्धि और सत्कार्य और सत्कर्म की प्रार्थना है। अपार महिमा का मंडन है और नम्रता हेतु भक्त का प्रदर्शन है कि तुम महान हो, लघु हैं प्यारे, तुम तो बड़े हो, हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी क्या हस्ती है, फिर भी हम आपसे बल चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके निर्धारित नियमों का पालन हम करें। आप हमें ऐसा धन, ऐसा घर, ऐसा परिवार दो जो कि सब तरह से भरा पूरा हो, सुखी हो, समृद्ध हो और परस्पर सुख और सौहार्द से युक्त हो, जिसमें कि प्राणी, घर के सदस्य आपस में बड़े कोमल बनकर रहें, मेल जोल से रहें, लेकिन बाहर दुष्ट लोगों के दलन में उतने ही कठोर हो जाएं। तो यह एक आदर्श परिवार का प्रारूप है जो ऋषि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋषियों की चाहे घर विषयक परिकल्पना हो, चाहे व्यवहार विषयक परिकल्पना हो, सब एक उच्च कोटि परिकल्पना है और यह सत्य है। यह त्रिकाल में चलने वाली, यानी तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में समान रूप से हितकारी है। वेद के संदेश अनुपम हैं। वेद के संदेश जो हैं वो त्रिकाल सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान में उपयोग प्रदान करने वाले, सुख शांति और सुव्यवस्था प्रदान करने वाले हैं। जो वैदिक देव हैं वे जो है वे सत्य देव हैं, कल्पित देव नहीं है। वे
प्राणयुक्त हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो इस व्यापक प्रकृति के प्रांगण में रहकर जीवन बिताने वाला ऋषि मंडल ऐसे ही वातावरण की, ऐसे ही देवों की स्तुति का विधान करता है और ऐसे ही जीवन यापन हेतु वातावरण की परिकल्पना करता है। तो इस प्रकार से हम वैदिक जीवन की दिव्यता और महत्ता से परिचित होते जा रहे हैं। प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक सूक्त में, और हम वेद के संदेश को सुने। वेद भगवान हैं, भगवान की वाणी हैं, उनसे अपने को वंचित मत रखें। इस प्रार्थना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।